सीनियर तज्जियाकार नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब आपके वक्त का। सर 2 से 3 बार शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि हम तो अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले घर चले जाएंगे, फिर नया सेटअप आएगा। आपको क्या लगता है, इंतखाबात बर वक्त होते दिखाई दे रहे हैं या फिर आपको लगता है कि सियासी जमातें जो हुकूमत में हैं वो ज़रा रिलेक्टेंट है अभी इंतखाबात करवाने में? थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मेरा ख्याल ये है कि हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, बल्कि मैंने तो शायद आपके प्रोग्राम में या किसी और प्रोग्राम में 2 डेट्स दी थी, 8 अगस्त और 10 अगस्त, कि जब असम्बली टूट सकती है। राइट। अब जो देखिए, एक इस हुकूमत को नया एतमाद आया है, एक नया इसको हौसला मिला है IMF से, एक गैर मामूली मुआहदे के बाद। देखिए, वो 8th और 9th रिव्यू जो था वो तो फारिग हो गया ना। इसाक डार साहब ने जो कुछ किया, जो PTI की गवर्नमेंट ने किया, उसके बाद तो IMF का हम पे ट्रस्ट ख़त्म हो चुका था और हम बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। हमें कोई कुछ देने को तैयार नहीं था। हमारे दोस्तों ने, ब्रादर्स ने भी कहा था कि पहले IMF से बात कर लो, उनसे ले लो, फिर हम हाजिर देने को सब कुछ, $2 बिलियन और $1 बिलियन वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सरप्राइजिंगली 2 दिन के अंदर एक ऐसा मुआहदा हो गया जिस पे आपको $3 बिलियन मिल गए ओवर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ। और वो बहुत क्लासिकल उसके डिवीजन है, कब कितना क्या मिलेगा और वो सब कुछ इस तरह का है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब एक और आती थी बात हमारे गुफ्तगू के दौरान कि माशी सूरत बहुत ख़राब है और इसको काबू करने के लिए पॉसिबली माशी इमरजेंसी लगा दी जाएगी और माशी इमरजेंसी लगाने के बाद इंतखाबात मुलतवी कर देंगे जी। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के लिए। अब वो भी ख़त्म हो गया मामला। अब आपके पास कोई माशी इमरजेंसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपका डॉलर नीचे गया, डॉलर नीचे जाने के बाद आपने पेट्रोल प्राइस हैरत अंगेज़ तौर पर कम किए हैं। पॉलिटिकल गेम में मेरा ख्याल है। और प्राइम मिनिस्टर जहाँ जहाँ खिताब कर रहे हैं, वो मुझे लगता है इंतखाबी मुहिम शुरू कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब। उनकी इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है, दूसरे भी शुरू कर देंगे। अब अंदाज़ा यही है कि ये वक्त से पहले जाएंगे, ये मुद्दत से पहले जाएंगे, ये 10 तारीख तक असम्बलियाँ तोड़ देंगे ताकि नवंबर में इंतखाबात हों। अच्छा सर, अगर ये आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से अब बॉडी लैंग्वेज है PM साहब की, ये जब से बेल आउट पैकेज हमें मिला है IMF का, तो अब से लग रहा है कि अब ये लोग किधरे मुतमईन नज़र आ रहे हैं। अब इनकी ख्वाहिश है कि जो इंतखाबात हैं वो अपने टाइम पर ही हों। ज़रा पहले जिस तरीके से इनकी बातें सुनने आ रही थी उसमें ये गैर यकीनी की सूरत हाल हमें ज़्यादा नज़र आती थी। अब तो बिल्कुल ये तय बात है कि इंतखाबात वक्त पे होंगे, इंतखाबात नवंबर में होंगे, ये भी तय हो चुका है मेरा ख्याल है। और जो दुबई में मुलाकात हुई है जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, उसमें पहले तो बहुत कुछ था कि बिल्कुल टाइट क्लिप हैं और आर्टन कर्टल है, सब कुछ नहीं। उसके बावजूद अंदाज़ा हो गया है कि चीज़ें तय हो गई हैं और ये भी शायद तय हो गया है। मेरा पहला ख्याल था कि कोई इकनॉमिस्ट आएगा, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। बहुत से नाम, 4-5 नाम भी आ गए थे, हफीज़ शेख, शमशाद अख्तर, डॉक्टर अशफाक, बहुत से नाम थे, डॉक्टर इशरत, ये नाम थे, ताकि IMF का जो पैकेज है उसको कैरी ऑन कर सके, उसका देखभाल कर सकें। लेकिन अब लगता ये है कि दुबई का जो फैसला है, जो इत्तफाक़ राय है, वो किसी पॉलिटिशियन पे हो सकता है। पॉलिटिशियन कौन होगा ये भी बड़ा देखने वाली बात है। अब ना तो बलख शेर मज़ारी हैं, ना मेरा मलिक मिराज खालिद हैं जो आगे संभाल सकें। तो अभी ये एक चीज़ बाकी है गालिबन, और शायद इस पर इख्तलाफ राय हो कि प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर आता है ऐसा जो ज़्यादा एक्टिव ना हो, जो ज़्यादा मुतनाज़ा ना हो, तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर वो आएगा जो बहुत तगड़ा फाइनेंस को डील कर सके और IMF का मुआहदा कैरी ऑन कर सके आगे जाकर। तो क्योंकि ये नवंबर में ही बिल्कुल ठीक है। दूसरा आपको चुगताई साहब, मैं यही पूछना चाह रही थी कि अभी स्टेक होल्डर्स तो बहुत सारी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान भी हैं, लेकिन मेन स्टेक होल्डर्स तो पीपल्स पार्टी और नून लीग है ना। इन्हीं में ही सीट एडजस्टमेंट भी होगी और इन्हीं में ही केयर टेकर सेटअप में भी एडजस्टमेंट होगी। बाकी जहांगीर तरीन ग्रुप तो किसी एक पलरे को सपोर्ट ही कर सकता है, वो अलग से हुकूमत तो बना नहीं सकते। तो अब इन दो बड़ी, अब क्योंकि दुबई वाली मीटिंग तो सक्सेसफुल रही नहीं, उस पर तो कोई मामला तय पाए नहीं,
नवाज शरीफ की वापसी के बाद आपको लगता है कि शायद मामला अब दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स में तय पा जाएं? देखिए, जो कुछ तय करना है वो नवाज शरीफ नहीं करना है। राइट। एक बात, छोटा भाई कुछ नहीं करेगा। छोटा भाई बहुत वफादार है, बहुत फरमाबरदार है। कल भी उसने कहा आप नवाज शरीफ को अगर वोट नहीं देते तो ना दें आप, लेकिन सोच लें कि फिर क्या होगा, फिर मुल्क की मईशत का क्या होगा, फिर वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने मुल्क को तबाह किया है, वगैरह वगैरह। तो नवाज शरीफ का नाम बार बार ले रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं आपके जहनों पर, मेरे जहन पर, कि नवाज शरीफ ही उम्मीदवार होंगे। और ये जो बाज़ इत्तलात हैं कि कोई और साहब भी आ सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के इंतखाबात के बाद, मुझे लगता नहीं कि ऐसा हो। शायद कुछ शोशे छोड़े जा रहे हों किसी मकसद की खातिर, कुछ सियासी मकसद भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये तय हो गया है। वो दुबई में तय हुआ हो, पाकिस्तान में तय हुआ हो, वो कल की मुलाकात में तय हुआ हो जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ की, कि वक्त से पहले असम्बली तोड़ी जाएगी। लेकिन नासिर साहब, आपने सही फरमाया सर, इन दो फरीकों की तो हम बात कर रहे हैं कि दुबई में मुलाकात हुई आसिफ जरदारी की और नवाज शरीफ की, फिर आपने कहा कि शायद नवाज शरीफ साहब भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। सर, तीसरा बड़ा स्टेक होल्डर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है। आपको लगता है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है और हमारे जो इदारे हैं सेम पेज पर हैं? दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं उन पर उनकी भी आशीर्वाद थी, उनका भी एतमाद हासिल था उनको। अच्छा, ये सेम पेज बड़ा बदनाम हो गया बेचारा, बहुत ही बदनाम हो गया पिछले दौर में। तो बल्कि एक साहब ने तो कहा सेम पेज के सेम पैराग्राफ की सेम लाइन के सेम सेंटेंस में मौजूद है, तो ये तो मजाक हो गया था। बात ये है कि देखें, बास खबरें बताती हैं आपको कि हालात क्या हैं। पहली खबर आपके पास इकनॉमिक काउंसिल की आई जिसमें आर्मी चीफ मेंबर हैं। फिर ज़रूरी जो डेवलपमेंट है आपकी बहुत इम्पोर्टेंट, उसमें आर्मी आपको सपोर्ट कर रही है। आर्मी का इन सर्विस जनरल साहब उसको हेड कर रहे हैं। लोगों ने एतराज़ भी किया है, लेकिन एक बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि ये है, और उसके बगैर मसला आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत से इख्तलाफात इस मौजू पर। तो मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है, कोई इख्तलाफ ऐसा है नहीं है जिसको जो सूरत हाल ख़राब करे। मेरा अपना ख्याल ये है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर और टीम के इंतखाब में इस्टेब्लिशमेंट का भी अपना एक किरदार होगा, अपनी एक से होगी, और उनका भी अपने प्रपोजल और सर हर बार ऐसा होता भी है, हम देखते हैं, डिनाई करें या उसको एक्सेप्ट कर लें।